हिमधारा है ये हिमधारा। उससे भी ज्यादा चर्चित मेरी दो कविता है, उसमें पिता का लोहिया, लोहिया तो जानते हैं ना, पिता का लोहिया और अम्मा के जौ, वो संस्कृति और जिम्मेदारी और उसके पर आधारित है। वो बीए स्नातक के अंतिम वर्ष में कर्नाटक विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। मैं आपको कविता बना जो आपको भी अच्छी लगेगी, मेड इन चाइना। आप इसको समझने का कोशिश करिए। एक व्यंग्य है और कुछ संकेत है, कुछ प्रतीक है हमारे आसपास के, और वास्तविकता है, हकीकत है, जिसमें अपने जीवन की वास्तविकता मैंने प्रकट की है। इसलिए मैं पहले ही, कविता में हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन सच्चाई है। मैं जिस बात से, ये पिताजी की बात से शुरू कर रहा हूं, वही खत्म है। इसको समझने का प्रयास करिए। शीर्षक है मेड इन चाइना। पिताजी जिस पेन से हस्ताक्षर करते थे, वास्तविकता है ये, इसलिए मैं शुरुआत कर रहा हूं, सच बात है। पिताजी जिस पेन से हस्ताक्षर करते थे वो था मेड इन चाइना। तब मैंने पहली बार देखा था कोई विदेशी सामान, 45 साल पहले। पिताजी ये बताते थे हिमालय के रास्ते हमारे यहां कभी भी आ सकता है, ये चाइना में बड़ा होता गया। प्लास्टिक के लिफाफों से, खिलौनों से खेलते हुए, रेडियो टेलीविजन में, मोबाइल से बतियाते हुए, कपड़ों जूतों से ढके शरीर में, चाउमीन मोमोज और चटनी के साथ, सेब की मिठास, नींबू की खटास, मशीनों और कारखानों में, बिजली की रोशनी में, चलते फिरते, सोते जागते, सभी जगह बिना तलाशे मिल जाता है चाइना। सब जगह है जितनी बातें बनी है। सेब भी आ रहा है, नींबू भी आ रहा है, और कहां है। मंदिर की घंटियों से राग रंग, साज सजावट, तीज त्योहार, दिवाली होली, शादी ब्याह, यज्ञ अनुष्ठान में, देवताओं के मुकुट में कलयुग की तरह छिपा है चाइना। अब विश्व परिप्रेक्ष्य में चाइना की क्या स्थिति है? सब जगह चाइना आ गया। मेड इन चाइना सारी चीज हमें नहीं होता पता नहीं हम जितने लोग यहां बैठे हैं हमारे पास कौन सी वस्तु चाइना की हमें नहीं पता, पर अधिकांश चाइना की। ताइवान की बेचैनी, तिब्बत का निर्वासन, लंका का दिवालियापन, पाकिस्तान की ललकार, मालदीव का एहसास, बांग्लादेश की चीत्कार, भूटान का दीदार, नेपाल का इकरार, देश के बाहर और भीतर, धरती जल आकाश में सर्वत्र समाया है चाइना। अमेरिका, रूस, कोरिया सबसे बड़े ताकतवर देश है। अमेरिका, रूस और कोरिया अपनी ताकत को शराफत में बदल देते हैं जब सामने लहराता है लाल लाल चाइना। आप देख रहे होंगे स्थितियां। विश्व गुरु, अब हम अपनी बात करते हैं। विश्व गुरु भारत को ही कहते हैं ना, हमने खुद ही कहा है, दूसरे कहे ना कहे कि हम विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, पाणिनि, आर्यभट्ट, वेद व्यास का देश आत्मनिर्भर हो रहा है। यह नारा दिया जा रहा है आज की डेट में। आत्मनिर्भर हो रहा है, विकसित राष्ट्र बन रहा है, नई तकनीक खोज रहा है, दुनिया को रास्ता दिखाता है। पर सच ये भी है, बच्चों के बस्तों से कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखे शब्दों तक, मोबाइल पर दौड़ती उंगलियों की तरह, फेसबुक में चलती रील की भांति सच्ची झूठी जानकारी देता दिखता है झिलमिलाता चाइना। पिताजी तो सिर्फ हस्ताक्षर करते थे उस पेन से, लेकिन आज अब पूरा मजबून है मेड इन चाइना। पूरा मजबून है मेड इन चाइना। ये है